हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि तिवारी किचन्स। तो सुबह सुबह मेरे बच्चों की करामात एक्सरसाइजेस शुरू हो चुकी हैं और मेरा भी अपना काम शुरू हो चुका है। मैं आ गई थी किचन में और आलू बॉईल कर लिए थे मैंने। तो जो मुझे बनाना होता है, सबसे पहले सुबह उठ के मैं जैसे आलू उबालना है या कुछ और वैसा काम है तो मैं वो करके तब आगे का काम शुरू करती हूँ। तो मैंने आलू उबलने रख दिए थे, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करके और वापस से आ गई थी इसको टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आलू को छील के और मैश कर लिया था और आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। तो बस आलू मैश करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा चाट मसाला और उसके बाद हींग, जो भी बेसिक मसाले हैं वो डाल के और थोड़ा सा धनिया। मिर्च नहीं डाले थे क्योंकि बच्चों के लिए पहले बनाते हैं, बाद में जब अपने लोगों के लिए बनाते तो मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन तब नहीं डाला था। फिर उसके बाद आटे में मैंने अजवाइन और नमक डाल के एक सॉफ्ट एकदम आटा लगा लिया था और उसके बाद मैं ये आलू के पराठे बना लूँगी। तो आलू के पराठे मेरे घर में तो ये सबको मेरे यहाँ बहुत पसंद है, आलू के पराठे, मेरे बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो उसी की तैयारी करी थी। उसके बाद मैं ये जूस की भी तैयारी करती जा रही हूँ साथ साथ। तो सुबह जो मिक्स करके काम करना पड़ता है, कभी कुछ क्योंकि टाइम होता नहीं है, तो जैसे जो समझ आता वैसे करती हूँ। और उसके बाद मैंने आटे की लोई ली और उसमें गोल गोल करके उसमें आलू भर लिया था और बस इसको हम लोग हल्के हाथों से बेल लेंगे और घी लगा के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो बस ये रेडी हो जाएगा हमारे आलू के पराठे टिफ़िन के लिए। और नाश्ते में भी आज आलू के पराठे ही सब लोग खा लेंगे हम लोग। और साथ ही साथ मैं फिर हस्बैंड के टिफ़िन की भी तैयारी करती जाऊंगी पहले, लेकिन बेटे का टिफ़िन देना पहले जल्दी भी होती है। और तो बस मैंने पराठे सेक के अपने बेटे का टिफ़िन लगा दिया था और टिफ़िन में आलू के पराठे, थोड़ा सा अचार रख दिया था। अचार के साथ आलू के पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और खीरा और ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे। बस वो स्कूल चला गया और उसके बाद मैं फिर नहा के आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि फिर हस्बैंड का भी टिफ़िन रेडी करना था। तो आज मैं कमल ककड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसको मैंने पहले बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा 2-3 सीटी लगा ली थी। तो उससे क्या होता है, जल्दी पक जाता है और वरना कढ़ाई में पकने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके बाद मैं ये प्याज और टमाटर को ऐसे भून लूँगी तेल में और उसके बाद ये कमल ककड़ी भी बॉईल होगी तो उसको मिक्स कर देंगे। और ये मैंने बेसिक मसालों के साथ ही हल्दी और सब्ज़ी मसाला और नमक, बस यही डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और सब्ज़ी को ढक के थोड़ी सी देर और पका लेंगे। और साइड में तब तक मैं चावल भी चढ़ा दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने पिया जूस और चाय बना ली थी हमने दोनों लोगों के लिए। बस उसके बाद चाय पीने के बाद आज ये थोड़ा सा लेट ऑफिस जाने वाले थे, पहले बताया नहीं, तो मैं काम करके रिलैक्स होकर लेटी थी थोड़ा सा। और सब्जी हो गई है रेडी कमल ककड़ी की और बनाए थे साथ में चावल और थोड़ा सा खीरा रखा था और रोटी। तो जब मैं फ्री हो गई तो मैं सोचा चलो टिफ़िन ही पैक करके रख देती हूँ। और रोटियाँ सेक के मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया था उनका। और उसके बाद जब ये नहा के पूजा करके रेडी हो जाएंगे तब फिर मैं पराठे सेक दूँगी इनके लिए। फिर हम लोग नाश्ता कर लेंगे और टिफ़िन रेडी हो गया है। उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ काम नहीं बचता है ऑफिस जाने के बाद हस्बैंड के। थोड़े से वही कपड़े धुलना और थोड़ा बेसिक काम रह जाता है, बाकी काम सब हो जाता है। नाश्ते में था आलू का पराठा और चटनी। और इनके ऑफिस जाने के बाद फिर मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया, समेट दिया था और फिर मैं करने बैठी नाश्ता। और उसके बाद शाम को 5 बजे के आसपास मैं वापस से किचन में आई और करने लगी थी डिनर की तैयारी। शाम को हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, तो बच्चों को आज पार्क नहीं ले जा पाई क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। और ये वहाँ बैठ के काजू वाजू खा रहा था और मैं बना रही थी आज सेवइयाँ। तो सबसे पहले मैंने आधा लीटर दूध था ये, उसको मैंने गर्म करने बॉईल करने के लिए रखा। और जब दूध अच्छे से बॉईल हो गया तो मैंने उसमें ये रोस्टेड सेवइयाँ, तो मैंने रोस्टेड ही मंगाई थी। आप अगर बिना रोस्ट वाली तो आप उसको कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के उसको पहले रोस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद इसको दूध में पकने के लिए डालिएगा। तो जब तक मेरा दूध ये गर्म हो रहा था तब तक मैंने सब्ज़ी भी काट ली थी, क्योंकि शाम को
डिनर भी बनाना था। तो ये मैंने सेवइयाँ उसमें डाल दी, दूध अच्छे से हो गया है, उसमें मैंने सेवइयाँ डाल दी है। और जब तक ये सेवइयाँ इसमें पकेंगी तब तक मैं अपनी सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और सब्ज़ी छौंकने में मैं लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने के। आजकल डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप वापस से देसी स्टाइल में आए, लोहे की कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, इनमें हम लोग वापस से आ रहे हैं। और सीरियसली ये काफ़ी अच्छा है, हमें आयरन की कमी नहीं होगी और फ्लेवर तो आएगा ही। और बाकी जो कढ़ाई होती है नॉन स्टिक हुई या एलुमिनियम की हुई, तो उसमें हमारे हेल्थ को काफ़ी नुकसान होता है। तो हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक चेंज ये भी है कि हम लोहे के बर्तन प्रेफर कर रहे हैं आजकल। तो हमारे पास लोहे की कढ़ाई, और मैंने डोसा वोसा के लिए कास्ट आयरन का तवा भी लिया है, इसीलिए अभी रिसेंटली। पहले मैं नॉन स्टिक इस्तेमाल करती थी बट अब बंद कर दिया है बिल्कुल ही। तो उसके बाद ये सब्ज़ी मैंने प्याज, टमाटर और मिर्चा इसको भूना है, उसमें हल्दी और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाला है और बस इसमें लौकी डाल दूँगी। और हल्का सा रसे वाली सब्ज़ी बनाने में होगी, क्योंकि हस्बैंड को रसे वाली सब्ज़ी ही चाहिए, वरना रसे का कुछ साथ में चाहिए रहता है। तो सब्ज़ी बना दी थी और सेवइयाँ भी मेरी रेडी हो गई थी। और ये देखिए कैसे टीवी के साथ चने खा रहा था। उसके बाद मैंने सेवइयाँ निकाल के भोग लगा दिया और फिर दोनों बच्चों को दूध बना के दे दिया और दोनों बच्चों ने दूध पी लिया। और इसके बाद दोनों सेवइयाँ मांगने लगे, तो मैंने दोनों को सेवइयाँ दी और दोनों ने खा ली। और उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर। आज मैं अकेले ही मंदिर गई थी, आज बहुत बारिश हो रही थी। और हस्बैंड ले आए थे गोलगप्पे और भुट्टे। तो पहले हम लोगों ने गोलगप्पे खाए और उसके बाद मैंने भुट्टे भूंज के दे दिए इन लोगों को। और ये दूध वाले भुट्टे हैं, दूधी भुट्टे इनको बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और बारिश में तो भुट्टों का मज़ा ही अलग हो जाता है। तो बस मैंने भुट्टे भूंज दिए थे और थोड़ा सा मैंने खाया था और बाकी ये लोग भुट्टे खाए थे। तो उसके बाद मैं सारा काम निपटा के उसके बाद मैं मंदिर चली गई थी। और आज मैं अकेले गई थी, बच्चों को नहीं ले गई थी क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी। और बस जल्दी से दर्शन करके थोड़ा बहुत वीडियोस बनाए, वापस आके इन लोगों को खाना दिया। तो डिनर में आज लौकी की सब्ज़ी, सेवइयाँ और रोटियाँ थी। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग।